बहुत से लोग उपासना और साधना में फर्क समझ नहीं पाते। उपासना का अर्थ है ईश्वर की भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से उनका स्मरण करना। जब हम भगवान की मूर्ति के आगे दीप जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र जपते हैं, तो यह उपासना कहलाती है। उपासना का मार्ग सरल है, इसमें मन को शांति मिलती है, परिवार में सकारात्मकता आती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन साधना का मार्ग बिल्कुल अलग होता है। साधना का अर्थ है स्वयं को तपस्या, अनुशासन और विशेष साधन प्रक्रियाओं में लगाना। यह मार्ग कठिन और जोखिम भरा होता है। साधना के लिए केवल श्रद्धा नहीं, बल्कि सही ज्ञान और एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि साधना में केवल भक्ति नहीं, बल्कि ऊर्जा का जागरण होता है, और यदि यह ऊर्जा बिना सही मार्गदर्शन के जागृत हो जाए तो साधक स्वयं का और अपने परिवार का नुकसान कर बैठता है। दुर्भाग्य से बहुत से लोग उपासना करते करते यह सोच लेते हैं कि वे साधना कर रहे हैं। वे बिना गुरु के, बिना शास्त्रीय ज्ञान के कुछ कठिन प्रयोग करने लगते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि साधना का मार्ग अत्यंत गूढ़ है और इसमें छोटी सी भूल भी जीवन भर का कष्ट दे सकती है। ऐसे लोग साधना की जगह भटकाव में चले जाते हैं और परिणामस्वरूप उनका मन अशांत हो जाता है, परिवार में समस्याएं बढ़ जाती हैं और जीवन में नकारात्मकता भर जाती है। इसलिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि उपासना और साधना में फर्क क्या है। उपासना सभी के लिए है, हर व्यक्ति को करनी चाहिए क्योंकि यह आत्मा को शांति देती है और जीवन को सरल बनाती है। लेकिन साधना हर किसी के लिए नहीं है। साधना केवल वही करे जो एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में सही विधि और पूर्ण अनुशासन के साथ आगे बढ़े। याद रखिए, उपासना से ईश्वर की कृपा मिलती है, जबकि साधना से शक्ति की प्राप्ति होती है। कृपा बिना शक्ति का नुकसान नहीं है, लेकिन शक्ति बिना कृपा और बिना गुरु के विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी साधना के मार्ग पर बिना गुरु के न बढ़े। पहले उपासना करें, ईश्वर से जुड़े और जब सही समय आए तो गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना का पथ चुनें।